दोस्तों, इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी और दुनिया की सबसे अमीर कंपनी एप्पल के बीच में एक बहुत ही कमाल की जंग चल रही है। हाल ही में एलॉन मस्क ने एप्पल पर ये इल्जाम लगाया था कि वो ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के सेक्टर में घुसने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देती हैं। जैसे कि एप्पल ने ऐलान कर दिया है कि वो अब एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाला है, और वहीं दूसरी ओर एलॉन मस्क अब अपना टेस्ला का फोन लेकर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा झगड़ा, आज समझेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मस्क और एप्पल की सबसे रिसेंट फाइट हमें नवंबर के महीने में नजर आती है, जब एलॉन मस्क ने ये कहा कि एप्पल उन्हें उनके ऐप स्टोर से निकालने की बात कर रहा है। इसके पीछे उस वक्त लोगों के बीच बहुत सी बातें होनी शुरू हो गई थी और मीडिया में ये खबर भी खूब चली। पर ऐसा हुआ क्यों? जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्विटर को खरीदने के बाद मस्क ने कई सारे चेंजेस किए हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प जैसे कंट्रोवर्शियल लोगों को दोबारा ट्विटर पर अनबैन कर दिया है, और अब उनका कहना है कि वो ट्विटर को एक ऐसा स्पेस बनाएंगे जहां सभी लोग अपने ओपिनियंस को रख सकें। लेकिन लोगों के मुताबिक इसमें ये खतरा है कि बहुत सारी हेट स्पीच और फेक न्यूज भी इस कदम से फैलाई जा सकती हैं, जो ट्विटर को काफी अनसेफ प्लेटफॉर्म बना देगा। इस बात पर यह खबर चलनी शुरू हो गई थी कि शायद एप्पल अब ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के बारे में विचार कर रहा है। ट्विटर और एप्पल की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ब्लू टिक के लिए एलॉन मस्क ने $8 की फीस तय की थी, लेकिन अगर कोई आईफोन यूजर ये फीस पे करता है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इस फीस का 30% हिस्सा सीधा सीधा एप्पल की जेब में जाएगा। और इस बात पर भी मस्क ने काफी मुखरता से उनका विरोध किया था। अब इस सिचुएशन ने जब मीडिया में हलचल मचा दी, तब 1 दिसंबर के दिन एलॉन ने ट्वीट करके बताया कि उनके एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने इस मामले को सॉल्व कर लिया है। अब एलॉन मस्क ने दोबारा से ट्विटर ब्लू को लॉन्च किया है, और उन्होंने इस बार आईफोन यूजर्स के लिए ब्लू टिक की फीस $8 से बढ़ाकर $11 कर दी है, ताकि उनका भी नुकसान ना हो। पर जैसा कि हमने बताया कि ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। आपको पता ही होगा कि ट्विटर की ज्यादातर कमाई अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स चलाकर होती है, और एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने से पहले एप्पल हर साल 700 करोड़ रुपए ट्विटर पर अपनी एड्स चलाने के लिए खर्च करता था। लेकिन उन्होंने अब ट्विटर पर इन एड्स को पॉज कराने का फैसला किया है। इसके पीछे अभी तक एप्पल ने कोई खास वजह नहीं बताई है, लेकिन ये भी ट्विटर को काफी चुभ रहा है। अब आते हैं दूसरे मसले पर, और वो है इन दोनों का एक दूसरे के बिजनेस के अंदर घुसना। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एप्पल की आई कार की। एलॉन की टेस्ला कार की तरह ही अब एप्पल अपने इस नए वेंचर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें काफी डिलेज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एप्पल का कहना था कि वो 2020 में इस कार को लॉन्च कर देंगे, लेकिन अब ये कार 2025 में लॉन्च होगी। इस कार में भी टेस्ला की तरह सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स जैसी कई एडवांस फीचर्स मौजूद हैं, जो कि सीधे तौर पर टेस्ला को टक्कर देंगी। एलॉन से जब एक इंटरव्यू में इस कार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस आइडिया को काफी हद तक डिसमिस कर दिया। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में घुसने के लिए एप्पल अब काफी लेट हो गया है। उनसे फिर से ये पूछा गया कि क्या वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेस्ला बहुत आगे निकल गया है, तो उन्होंने कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को घुमाते हुए कह दिया कि कार बनाने के लिए एक बड़ी सप्लाई चेन की जरूरत होती है, जिसे बिल्ड करने में एप्पल को भी काफी वक्त लग सकता है। लेकिन एलॉन इसके बाद भी कई बार एप्पल की आई कार को अटैक कर चुके हैं। एप्पल ने ज्यादातर अपने इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए टेस्ला के ही एक्स एम्प्लॉयज को हायर किया है। इस पर टिप्पणी करते हुए एलॉन ने ये कहा था कि एप्पल के पास अब वो एम्प्लॉयज हैं जिन्हें टेस्ला ने निकाल दिया था, और ये सभी एम्प्लॉयज अनप्रोडक्टिव हैं और बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, जिस वजह से एप्पल अपनी कार नहीं बना पाएगा। यहाँ पर ये समझना मुश्किल है कि क्या एलॉन सचमुच में ये सोचते हैं कि एप्पल फेल हो जाएगा, या फिर वो कंपटीशन के डर के कारण ये सब कह रहे हैं। क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में एलॉन मस्क सबसे बड़े प्लेयर हैं। टेस्ला अभी तक 25 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच चुकी है, और इस साल भी उन्होंने 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। दुनिया भर में कई कार कंपनीज हैं, और कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो उसका मार्केट शेयर 10% से ज्यादा नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में टेस्ला के पास अभी 65% मार्केट शेयर है, और खबर ये है कि कंपटीशन के कारण ये घटने भी लगा है। अब ऐसे में अगर एप्पल जैसे ब्रांड अपनी कार लेकर आ जाएगा, टेस्ला को काफी नुकसान हो सकता है। एप्पल और एलॉन के झगड़े में एक तीसरी बड़ी वजह है टेस्ला का पीआई फोन।
काफी इंतजार करवाने के बाद टेस्ला ने अब फाइनली अपना एक फोन बना लिया है और अभी तक इसके बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक ये एप्पल के लेटेस्ट फोन से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। शुरुआत के लिए देखा जाए तो इसमें आईफोन की 6 GB रैम के मुकाबले में 16 GB रैम ऑफर की जा रही है और साथ ही जहां पर आईफोन और बाकी सारे स्मार्टफोन्स सेल्यूलर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी ओर टेस्ला ने अपने फोन को अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट से जोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि टेस्ला का Pi फोन दुनिया का पहला सैटेलाइट स्मार्टफोन है और फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको नेटवर्क का इशू इसमें नहीं आएगा। मस्क का प्लान ये है कि उनके इस फोन को सिर्फ अर्थ पर ही नहीं बल्कि मार्स में भी यूज किया जा सकेगा, जिसमें स्टारलिंक का इंटीग्रेशन काफी अहम है। टेस्ला का ये स्मार्टफोन कितना पावरफुल है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ आप इसमें बड़े से बड़े गेम खेल सकते हैं, पर साथ ही साथ आप इसमें क्रिप्टो माइनिंग भी कर सकते हैं। एलॉन मस्क अब मार्स कॉइन नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसे कोई भी इस फोन की मदद से माइन कर सकेगा। और जैसा कि हमने बताया कि एलॉन का मकसद इसे मार्स पर भी ले जाने का है, तो उनके मुताबिक मार्स कॉइन उन लोगों की करेंसी बन सकता है जो आने वाले वक्त में मार्स में सेटल होंगे। टेस्ला के फोन्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे टेस्ला बना रही है, क्योंकि एप्पल तो सिर्फ आईफोन्स डिजाइन करता है, उसे बनाने का काम तो फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज करती हैं। अगर हम आईफोन्स के पार्ट्स की बात भी करें तो वो बैटरी और स्क्रीन सैमसंग से खरीदते हैं और इसी तरह उनके और कई सारे सप्लायर्स हैं और फिर ये सभी पार्ट्स फॉक्सकॉन को भेजे जाते हैं। लेकिन टेस्ला की स्ट्रेटजी हमेशा ये रही है कि वो सभी कुछ खुद बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बैटरी को ही देख लें तो आईफोन की बैटरी सैमसंग बनाता है, तो एप्पल उसके लिए पूरी तरह सैमसंग पर डिपेंडेंट है। जब तक सैमसंग इंप्रूव नहीं होगा तब तक एप्पल को भी वेट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में होने के कारण टेस्ला के पास बैटरीज बनाने का काफी सालों का एक्सपीरियंस है, जिस वजह से उनके फोन की बैटरी कैपेसिटी लेटेस्ट आईफोन के मुकाबले ज्यादा है और फ्यूचर में बेहतर ही होगी। इसके साथ साथ एलॉन मस्क की एक कंपनी है सोलर सिटी, जो कि सोलर एनर्जी पर काम करती है। एलॉन का प्लान टेस्ला फोन के साथ इसे इंटीग्रेट करने का भी है, यानी कि टेस्ला के फोन्स के पीछे वो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं ताकि आपको हर वक्त चार्जर कैरी ना करना पड़े। तो ये वो बैकग्राउंड है जिस वजह से अब आप एलॉन मस्क और एप्पल की जंग को और भी ज्यादा फ्यूचर में देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है कि एलॉन के पास बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर प्लान है जो एप्पल को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं एप्पल की कार का कुछ नहीं पता कि वो 2025 में आएगी या नहीं। एप्पल के पास जो लेवरेज है वो है एप्पल का ऐप स्टोर, जिसके सहारे वो एलॉन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर इसमें कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा ये देखना मजेदार रहेगा। आप इस लड़ाई में किसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।